बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फातिमास किचन। आज मैं आप लोगों के लिए मेथी की एक इतनी ज़बरदस्त रेसिपी लेके आई हूँ जिसने आइसक्रीम को भी पीछे छोड़ दिया है। यकीन करें, इतने मज़े का मीठा आपने पहले कभी नहीं बनाया होगा, ना ही कभी खाया होगा। तो बहुत ही मज़ेदार और आसान रेसिपी है। वो कहते हैं ना कि मेहनत भी कम हो और जायका भी ज़्यादा आए, तो ये रेसिपी आपके लिए है। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही शानदार, इतना ये क्रीमी डेज़र्ट बनेगा कि आपको मज़ा आ जाएगा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा। तो आइए जी, बनाते हैं ये मज़ेदार सा मीठा और अपनी वाह वाह करवाते हैं, अपने दस्तरखान को चार चांद लगाते हैं। इस मज़ेदार सी मीठे के लिए हमें 1 लीटर दूध की ज़रूरत होगी। तो 1 लीटर दूध से मैंने 2 हिस्से दूध का ले लिया है और 1 हिस्सा उसका मैंने साइड पे रखा हुआ है। इसमें हम शामिल करेंगे 4 खाने के चम्मच चीनी और साथ ही यहाँ पे मैंने इसमें 4 ही इलायची डाली है, जो हरी इलायची होती है। अब यहाँ पे हमने इसको बॉयल आने का इंतज़ार करना है। इलायची का जो जायका है वो दूध में चला जाएगा और इसमें जो इलायची है उसको हमने निकाल के इसको रिमूव कर देना है, क्योंकि इसका जायका ऑलरेडी दूध में जा चुका होता है। और कुक होने के बाद जब हम कुछ खाते हैं मीठा और उसमें आ जाता है इलायची, तो उसका जायका अच्छा नहीं लगता। इसका जायका आ चुका है, इसको हमने फेंक देना है। दूसरी साइड पे यहाँ पे मैंने थोड़े से दूध में शामिल कर दिया है 4 खाने के चम्मच भर के वनीला कस्टर्ड पाउडर का। इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब हम इसको दूध में शामिल करेंगे और साथ साथ मुसलसल चम्मच चलाते जाएंगे। यहाँ पे हमने इसको अच्छा खासा गाढ़ा करना है इस मिक्सचर को, और यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा इसको गाढ़ा करने के लिए इसको कुक करते रहेंगे और साथ साथ इसके साइड पे मलाई आती जाएंगी, वो रिमूव करके हमने इसके अंदर ही इसको मिक्स करते जाना है। तो इससे इसका टेक्सचर जो है बहुत ज़्यादा क्रीमी हो जाएगा। और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको हमने कितना ज़्यादा गाढ़ा करना है। इसको तकरीबन कुक होते हुए 7 से 8 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए जी, इसका तकरीबन तीसरा हिस्सा खुश्क हो चुका है। अब यहाँ पे हमने चूल्हा जो है वो बंद कर देना है और इसको हमने अच्छा खासा ठंडा चिल करना है, उसके बाद ये हम इसको यूज़ करेंगे। और यहाँ पे आप देख लीजिए, इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह होनी चाहिए, इससे आपने गाढ़ा नहीं करना। और इसको साइड पे रख के ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। दूसरी साइड पे यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई में पानी जो है वो बॉयल होने के लिए रख दिया है। उसमें शामिल करेंगे 1 कप भर के जो सवैया होती है, कलरफुल सवैया, वो मैंने शामिल की है। और यहाँ पे हमने इसको भी अच्छी तरह कुक करना है। यहाँ पे हमने इसलिए इन सवैयों को बॉयल करना है सादा से पानी में, ताकि इसके अंदर जितना भी एक्स्ट्रा स्टार्च है वो निकल जाए। और इस पॉइंट पे तकरीबन 5 मिनट इसको बॉयल होते हुए हो चुके हैं और आपने इसको चेक करना है कि अगर ये नरम पड़ चुकी है तो इसका मतलब है कि ये कुक है। तो इसको बंद करके हमने इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकाल देंगे छलनी में डाल के। और इसका नेक्स्ट प्रोसेस मैं अभी आपको बताऊंगी कि अभी हमने क्या करना है। बस ये एक छोटा सा दूसरा स्टेप है जो हमने करना है। यहाँ पे हमने 1 मग दूध जो हमने अलग करके रखा हुआ था, 1 हिस्सा वो मैंने लिया है, उसमें 2 खाने के चम्मच भर की चीनी डाल दी है और इसका सिर्फ थोड़ा सा को गरम करेंगे। और साथ ही जो अभी हमने सवैया रेडी करके रखी हुई थी वो सारी हमने इसमें डाल देनी है। उसका जितना भी पानी है वो निकाल दिया है और इसको हमने इसी दूध में डाल दिया है। अगर दूध पहले से पका हुआ ना हो तो आपने इसको पहले से कुक करना है, उसको बॉयल करना है उसके बाद। लेकिन ये पहले से बॉयल किया हुआ दूध है, इसलिए मैंने इसको सिर्फ यहाँ पे गरम कर दिया है और इसमें कलरफुल जो मज़ेदार सी सवैया है वो डाल दी है। यहाँ पे जो चीनी मैंने इसमें डाली है उससे सवैयों के अंदर इसका जायका भी चला जाएगा और दूध के अंदर भी। तो यहाँ पे 2 टेबल स्पून आपने इसमें चीनी लाजमी शामिल करनी है और इसको आपने बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, क्योंकि जब ये हो जाएगा ठंडा तो ये मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। तो इसलिए सिर्फ एक बॉयल का इंतज़ार करेंगे। और जी, यहाँ पे हमने चूल्हा बंद कर देना है और इसको भी हमने कर देना है अच्छा खासा ठंडा। हमें दोनों चीज़ें ठंडी होनी चाहिए। जो भी हम इसको इस्तेमाल करेंगे, कस्टर्ड जो है उसको भी फ्रीज़र में थोड़ी देर के लिए आप रख लीजिए और सवैयों को भी आपने अच्छा खासा ठंडा कर लेना है।
यहाँ पे हमें चाहिए होगा 1 अदद मिल्क पैक क्रीम, जो कि मैंने ये लिया है नूरपुर का पाकिस्तानी ब्रांड है। आपने कोशिश करें कि इसराइली प्रोडक्ट्स जो है उसको आप जो है अवॉइड किया करें। और यहाँ पे हमें इसको अच्छा खासा चिल होना चाहिए। इसको भी मैंने फ्रीज़र में रखा था। और अब यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर ना हो तो तभी आपने टेंशन की कोई नहीं लेनी। यहाँ पे हम लेंगे एक हैंड बीटर और इसको अच्छी तरह हम बीट करेंगे हैंड बीटर की मदद से। यहाँ पे मेरे पास है इलेक्ट्रिक बीटर, लेकिन अगर किसी के पास ना हो तो इसलिए मैं यहाँ पे हैंड बीटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपने इसको अच्छी तरह फेंटना है, इतना अच्छी तरह कि ये बिल्कुल नरम स्मूथ सा हो जाए। और इसके बाद हम इसमें वो जो हमने कस्टर्ड रेडी किया हुआ था उसको फ्रीज़र में रख के मैंने अच्छा खासा ठंडा कर दिया है, वो हम इसमें सारा शामिल कर देंगे। अगर आपको सारा शामिल मिक्स करते हुए थोड़ी सी मुश्किल आ रही होगी तो आपने आधा आधा इसमें शामिल करना है और इसको ऐसे ही बीट करना है हैंड बीटर की मदद से या फिर इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से। और इसको हमने तब तक इसको बीट करना है कि ये बहुत खूबसूरत सा क्रीमी सा ना हो जाए। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका टेक्सचर कैसे होना चाहिए, बिल्कुल स्मूथ सा। ये देखिए जी, यहाँ पे आप जितना इसको अच्छी तरह बीट करेंगे ना इतना ही ये क्रीमी बनेगा। तो यहाँ पे आपने बिल्कुल 2 से 3 मिनट इसको अच्छी तरह तेज़ हाथों से बीट करना है। इसके बाद ठंडी की हुई सवैया हम इसमें डाल देते हैं। अच्छा, बाज़ औक़ात जब हम सवैयों को कुक कर लेते हैं तो बाद में वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। तो अगर आपको लगे कि सवैया बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आपने इसमें थोड़ा सा आधा कप के बराबर इसमें दूध शामिल करना है और इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसमें डालना है। बहुत ज़्यादा मतलब इसको खुश्क नहीं होना चाहिए। ये देखिए जी, और अब हमने इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद यहाँ पे आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल हो आपने इसके ऊपर डाल देनी है। और जी आपने इसको अच्छा खासा चिल करके सर्व करना है। जितना आप इसको फ्रिज में टाइम देंगे, फ्रीज़र में नहीं रखना, नीचे फ्रिज में रखना है, रेफ्रिजरेटर में। जितना आप इसको टाइम देंगे फ्रिज में, यकीन करिए उतना ही सेट होगा और इसका जायका जो है वो आइसक्रीम से भी 1000 गुना ज़्यादा मज़े का होगा। 1 चम्मच आप लेंगे तो आपका दिल नहीं भरेगा, आप इसको बहुत ज़्यादा खाने पे मजबूर हो जाएंगे और डेली इसको बनाना पसंद करेंगे। मेरे साथ तो यही हुआ है, मैं तो इसकी बहुत ज़्यादा दीवानी हूँ और बहुत ही ये मज़े का, बहुत ही क्रीमी ये जो डिज़र्ट है ये रेडी होता है। आप जिसको भी खिलाएंगे इंशाल्लाह वो आपकी लाजमी वाह वाह करेगा। इसके ऊपर आपके पास सिर्फ बादाम भी अवेलेबल हो तो आप इसके ऊपर बादाम डाल लीजिए, बादाम ना हो तो आप इसको ऐसे ही सर्व कर सकते हैं। यकीन करें बहुत ही आपको मज़ा आएगा। आपने इस रेसिपी को एक बार लाजमी ट्राई करना है। अपना फीडबैक भी मेरे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। और इसको बस आपने ठंडा चिल करके ही आपने इसको सर्व करना है और बस जी इंशाल्लाह आपके दस्तरखान को 4 चांद लगेगा। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। हो सकता है वो उनमें से भी कोई बना के खुश हो जाए और उनकी वाह वाह हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी किसी बहुत ही मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जज़ाकल्लाह फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।